हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चंस आना है 100 नंबर के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप अपने एग्जाम में मार्क जो है वो गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आच्छादित का उचित विच्छेद में से कौन सा होगा। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो आच्छादित का हमसे संधि विच्छेद पूछा है। तो यहाँ पर आच्छादित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आ प्लस छादित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन संधि होगी। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर भक्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? 50 बार बता चुका हूं कि आपको अल्पप्राण क्या होते, महाप्राण क्या होते और सघोष क्या होते, अघोष क्या होते। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वर्णमाला वाली वीडियो आपको देखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मैं आप लोगों के लिए वर्णमाला की जो वीडियो है वो एक बार और प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को वर्णमाला पूरी पता चल जाए और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं वर्णमाला से, तो वो बहुत आसानी से कर पाओगे आप। तो महाप्राण बेसिकली प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो कहलाता है। अब आप बोलोगे वर्ग क्या होता है? जैसे का वर्ग, चा वर्ग, खा वर्ग। इसी प्रकार से देखो, जैसे का वर्ग में का खा, खा जो है वो एक महाप्राण होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो क्या कहलाता है? महाप्राण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? घा। क्योंकि देखे ना, का वर्ग में ही आता है ये का, खा, गा, घा। ये और ये क्या है? महाप्राण है। ये ऑप्शंस में है नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो सर इसमें संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे खाने लगा, ठीक है, वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा। कूद और पड़ा दोनों ही आपकी क्या है? क्रियाएं संयुक्त में प्रयोग हो रही हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? आपको संधि विच्छेद दे दिया है, संधि पद आपसे पूछा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पित्रानुमति। क्या? पित्रानुमति। यानी कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सारे कोर्स चला रहा है। जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स हुआ, यूपीएसआई फाउंडेशन बैच हुआ, फिर आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ का बैच हुआ, या प्रीलिम्स यूपी पीएससी का बैच ले लीजिए। लगभग सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आगामी एग्जाम है, सारे कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं, तो जितने भी ये कोर्स चल रहे हैं ना, सारे कोर्स को एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप यूपीएसआई का जो कोर्स है परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अपने चैनल का नाम अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 8 में पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प चुनना है। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? दूध का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध का पर्यायवाची होता है दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत और स्तन्य। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या होगा? प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी बताइए। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि जो है ये प्रेक्षा, यानी कि ये आंख का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आंख का। यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। विरासत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विरासत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विरासत का पर्यायवाची शब्द, तो विरासत का पर्यायवाची हो जाएगा दाए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आपको एक
पूरा सेंटेंस जो है या रा ला वा करके 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। और ये जो टुकड़े हैं ऊपर नीचे कर दिए। आपको बिल्कुल सूटेबल सेंटेंस यहाँ पर पूरा लगाना है, जिसमें पहले ही आपकी लाइन दे दी उन्होंने, होलोग्राफी एक विशेष क्या है। अब इस तरीके से आपको लाइन जोड़ना है। देखो, होलोग्राफी एक विशेष, यह साधारण नहीं, ये तो जुड़ेगा नहीं। विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी नहीं होगा। प्रकार की फोटोग्राफी है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, यानी कि बा वाला पहले आएगा। बा वाला पहले के कौन से ऑप्शंस में दिया? इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। चौथा ऑप्शन बचा, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। ज्यादा दिमाग लगाओ ही नहीं, बस देख लो। अब क्या कह रहा है, देखो पूरा सेंटेंस जोड़ करके देख ले रहे हैं। होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे लेंस लेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, वही क्वेश्चन से आपको पूरा बताना है। भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है, पहला पहला ही आपका बिल्कुल सूटेबल लग रहा है यहाँ पर। भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है, हाँ, ये हो तो सकता है लेकिन देख रहे हैं। भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है, फिर उसके बाद देख लेते हैं या वाला किसी, देखो या वाला तो किसी ऑप्शंस में हो ही नहीं रहा, तो या वाला तो पहले आएगा ही नहीं, तो हटा दो भैया। भाषा जब साहित्यिक रूप लेने के बाद, ये भी हटा दो क्योंकि बाद वाला सेंटेंस है, ये तो बाद में ही आएगा। भाषा जब संपर्क भाषा से भाषा जब संपर्क भाषा से, ये ला वाला पहला बिल्कुल सूटेबल लग रहा। और ला वाला कौन से ऑप्शंस में दिया? 2 ऑप्शंस में दिया, ये तो हट गए। भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्य रूप लेने के बाद, यानी कि फिर रा वाला आएगा, बिल्कुल ठीक है। रा वाला आएगा भैया, ला वाला फिर रा वाला, यानी कि भाषा जब संपूर्ण भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 17 से 20 तक आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को इन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। अब जिस भाग में गलती है, जिस भाग में त्रुटि है, वही भाग आपको चुनना है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताओ इसमें। देखो, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। जिनमें कुछ सुख संपन्न भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, और या कोई त्रुटि नहीं है, तो चौथा ऑप्शन। तो इसके देखो, पहले ही पार्ट में गलती है। कैसे? देखो, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। वाक्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस वाक्य में उसके के स्थान पर उसको आएगा। कुछ उसको प्राप्त करने में, उसके नहीं, उसको प्राप्त करने में। ठीक है, देखो वही काम आपको यहां पर करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। इसके भैया किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा तथा उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। अब बताओ इसके किस पार्ट में गलती है? तो इसके तीसरे पार्ट में गलती है भैया। क्यों? क्योंकि दिखाती शब्द के स्थान पर दर्शाती आएगा, ये दिखाती नहीं। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दर्शाती है, ना कि दिखाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में वही काम करना है। 20, जल्दी बताइए किस पार्ट में गलती है। परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसके भैया बी पार्ट में गलती है, दूसरे ऑप्शंस में। क्या? परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, इसके स्थान पर परीक्षा के स्थान पर में आएगा। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है
यहाँ पर आपका क्वेश्चंस में ही गलती है, यहाँ पर के की जगह में आएगा और फिर इन्होंने सुधारा है कि परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस में मैं दिया था, यहाँ पर के आएगा, जबकि यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं ये आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन कब, जब के स्थान पर मैं आएगा और फिर उसको हम के कर देंगे। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुमित्र नंदन पंत जी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लो, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। ठीक है। पगडंडियों का जमाना, ये निबंध किसका है? जल्दी बताओ। देखो, पगडंडियों का जमाना ये कुबेर नाथ राय का है। कौन से ऑप्शन से मिलेगा सर? चौथे ऑप्शन से। उसके बाद है आपका रसात्मक बोध के विविध रूप, ये किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि दूसरा पहले से मिलेगा। 4-1 कौन से ऑप्शंस में दिया? 4-1 चौथे ऑप्शंस में दिया, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाकी और भी देख लेते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र का है, और विवाह योग ये गुलाब राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारती वृत्ति का संबंध किस रस से है? जल्दी बताओ, भारती वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? कोई कारण नहीं है, कार का होना पाया जा रहा है, तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होगा, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? जल्दी बताओ। रस सूत्र के कौन जनक माने जाते हैं? तो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं आपके भरत मुनि। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और सिंपल भी है। संतो भाई आई गयान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा सर। कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक कौन है, इन दोनों निबंध के? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो ये कहा है आपका रामविलास शर्मा ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल्प बनाओ, स्वर्ग बनाया है मैंने जो मैंने उसे ना विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, इस पंक्ति में कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन है। तो किस सर्ग से लिया गया है? ये कर्म सर्ग से लिया गया है, और कामायनी के रचयिता आप सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विद्या में प्रवेश हुआ? जल्दी बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विद्या से प्रवेश हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आलोचना, पहला ऑप्शन करेक्ट। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो ये दी आपकी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? जल्दी बताओ, प्रेम चिनगारी किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा नजफ अली की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सखिए सहित हर्षी अति रानी, सूखत दानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको जनहु जानो, मनहु मानो, ऐसे शब्द जो हैं वो आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 100 शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? जल्दी बताओ, मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो देखो, ए आई ओ औ, ये सभी जो है ये संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानक हिंदी का आधार क्या है?
मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ तथा परिनिष्ठित भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा उन भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिनके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार सीखते हैं, जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्थान पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पूर्वी हिंदी विकसित हुई, जल्दी बताइए। पूर्वी हिंदी विकसित हुई, ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। तो पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का जो प्रारंभ है ना सर, ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।